हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस। ओम नमः शिवाय। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि जो भी पर्सन आपके मन में है, उनके मन में इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स चल रही हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। यही जानकारी हम लेंगे इस रीडिंग में। आप लोगों के पार्टनर्स की रीडिंग कलेक्टिव है, मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए ही है। देख लीजिएगा, थोड़ा उस तरीके से जितना मैच करे आप रख लीजिएगा। बाकी की जो सिचुएशन है, हो सकता है दूसरे व्यूअर्स के उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो, तो उसको जाने दीजिएगा और बहुत लाइट माइंडेड होके ही इस रीडिंग को आप देखें। यही मेरा एक डिस्क्लेमर रहेगा आप लोगों के लिए। इस वक्त आप लोगों के पर्सन एक एक ऐसे रिश्ते की उम्मीद, एक ऐसे रिश्ते का सपना आपके साथ में देखते हैं जिसमें एक दूसरे के ऊपर आप लोग दोनों को भरोसा हो। आप लोग दोनों किसी भी तरीके से जल्दीबाजी ना करें, किसी भी तरीके से किसी भी भ्रम में ना पड़े। जैसे आप लोगों को ये कैसे हो गया यहाँ पे, कार्ड में ही था क्या पता नहीं, कुछ डॉट डॉट्स मुझे लगा। तो आप लोग किसी ऐसे भ्रम में ना रहे। मतलब आपके पर्सन चाहते हैं ना कि आप ही थोड़ा अपने ही मन से कोई स्टोरी ना बनाए, थोड़ा किसी इल्यूजन में ना रहे। और ये खुद भी नहीं चाहते हैं कि ये अपने मन से ही कोई स्टोरी बनाते रहे आप लोगों के लिए कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। ये खुद भी अपनी बेड़ियों को तोड़ के देखना चाहते हैं आपकी तरफ। बहुत मैं एक बहुत समझदार पर्सन की यहाँ पे एनर्जी देख रही हूँ। कम से कम इस समय तो है आपके पर्सन की बहुत समझदारी से सोच विचार के और सही समय का इंतज़ार, या मैं कहूँगी कि सही समय, एक समय दे रहे हैं ये पर्सन आप आपके और अपने रिलेशनशिप को कि हमारा जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते का जो भी नाम है, या अब तक अगर इस रिश्ते को कोई नाम नहीं मिला है, जिनके भी रिश्ते को, वो सॉलिड हो, उसमें भरोसा हो, उसमें खुलापन हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। ये भी कुछ आपसे इस वक्त तो नहीं छुपाना चाहते हैं, ये देखिए। ये भी इस वक्त आपसे नहीं छुपाना चाहते हैं और ना ही ये चाहते हैं कि कल को जब भी आप लोग दोनों साथ हों, आप लोग दोनों एक दूसरे के सामने मिल बैठे, ओ ब्यूटिफुल, वेरी नाइस, जस्ट अमेजिंग। आप लोग जब एक दूसरे के सामने हो, साथ बैठे अच्छा समय स्पेंड करें, तो उसमें उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहे, एक सच्चाई रहे। और ये खुद भी इस समय ना आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। देखिए, एक मैं चीज़ यहाँ पे ज़रूर देख रही हूँ और वो है रिग्रेट, वो है पछतावा, वो है ग्लानि उस चीज़ का जो इस पर्सन ने किया है पास्ट में। अब मैं क्यों कह रही हूँ किया है, ये पूरी कार्ड की जो यहाँ पे ये जो स्प्रेड आया है, उसको ये कार्ड ने आके बिल्कुल से एक ठप्पा मार दिया कि हाँ, इस पर्सन ने जब अपनी सोल सर्चिंग करी और जब अपनी सोल सर्चिंग ये कर रहे हैं, अपने अंदर से ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर से वो छलनी से छान रहे हैं कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियां थी, तो इस पर्सन को लगता है कि हाँ, मेरी गलती तो थी। कुछ आपकी रही होगी, कुछ इनकी रही होगी और कुछ हम दोनों की रही होगी, तभी ये परिस्थिति अभी यहाँ पे ऐसी हुई है। तो जब अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, तो आपकी भी गलती इनको नज़र आती है, लेकिन अपनी भी गलतियां बहुत सारी नज़र आती हैं। और उन्हीं गलतियों को अब अपनी खुली आंखों से और अपनी बंद आंखों से भी, मतलब अपनी अंतरात्मा की आंखों से भी, ये पर्सन देखना चाहते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की थी। दूसरों की गलतियां गिनाना, उनको चुन चुन के दूसरे को बताना, तुमने ऐसे, तुमने वैसे, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, तुम्हारा अगला, तुम्हारा पिछला। बहुत आसान होता है ये करना किसी दूसरे के लिए। जब खुद की बारी आती है, बहुत कम लोग एक तो ये सोल सर्चिंग करते हैं। कुछ लोगों को ध्यान भी आता है कि हाँ, मैंने ऐसा किया था, बहुत गलत किया था, या कोई एक चीज़ गलत की थी, तो लोग कहते हैं कि चलो छोड़ो ना, किया था तो किया था, अब क्या है वो, छोड़ो, उसने तो मेरे से कोई सवाल जवाब नहीं किया, या वो समय चला गया है तो छोड़ो, हटाओ। लेकिन ये पर्सन मान लेते हैं कि ये आपके सामने हो सकता है, जब भी आगे मिले, बैठे, आपको थोड़ा प्लीज़ करने की, थोड़ा ऐसा एक अच्छा समय आपको देने की ये कोशिश करे, अपने अपने साथ से, अपने सानिध्य से, अपनी कंपनी से, कि
लगे कि हाँ, आपको भी जैसे होता है ना, कभी हम किसी को घाव दे देते हैं तो फिर उस पे मरहम लगाना कैसा होता है, तो बिल्कुल वही मरहम ये पर्सन आपको लगाना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं। कम से कम अभी के लिए तो मैं इतना कहूँगी, और प्यार हर तरीके का होता है, दोस्त भी एक-दूसरे को प्यार देते हैं। हम जब एक फॉर्मली भी हम किसी से बातें करते हैं, तो जो भी सज्जन लोग होते हैं, महिला पुरुष दोनों ही सज्जन लोग होते हैं, वो सम्मान पूर्वक एक-दूसरे के साथ में बातें करते हैं। आप मान लीजिए फ्लाइट में कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, बस कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आप किसी से भी मार्केट में मिलते हैं, दुकान में मिलते हैं, तो सम्मानपूर्वक जब आप लोग एक-दूसरे से बातें करते हैं, वो भी तो प्यार ही है, वो भी सौहार्द की ही फीलिंग है। तो वही प्यार ये पर्सन आपके साथ में बाँटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, और इस पर्सन का मन है कि कुछ कुछ ऐसा आपको एक ऐसा वक़्त दे, एक अपना ऐसा समय दे, जो समय आपको भी याद रहे और इनके ऊपर से भी थोड़ा-सा वो बोझ हट जाए कि हाँ, मैंने गलत किया था, तो अभी मैंने उसको थोड़ा ठीक किया है। हो सकता है कोई छोटा-मोटा गिफ्ट आपको देना चाहें, मेबी किसी-किसी के लिए, नॉट एक्सपेंसिव, गिफ्ट गिफ्ट होता है, कुछ भी। आप एक एक सुंदर सा कार्ड ही, जब भी पहले कार्ड्स चला करते थे ना, ग्रीटिंग कार्ड्स बर्थडेज़ के, राखी के, या न्यू ईयर के, दिवाली के, होली के, तो कितने प्यार से आप लोगों को याद होगा कि आप लोग कार्ड सेलेक्ट किया करते थे। हम लोग सब जाते थे शॉप्स में और एकदम बहुत ढूँढ-ढूँढ के अलग-अलग जो ज़्यादा ख़ास है, उसके लिए ख़ास वाला, बड़ा वाला, महँगा वाला, ऐसे करके सेलेक्ट करते थे। तो वो भी एक दिन हुआ करता था, तो वही है कि कुछ कुछ ख़ास आपके लिए करना चाहते हैं। हुँ, आप में से शायद कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं। अ, किन्हीं-किन्हीं के पार्टनर आपके साथ में शादी भी करना चाहते हैं, ये उनके मन में है, किन्हीं के लिए। अगर वैसे आप लोगों की एज है, जैसे आप लोग 26, 27, 28 प्लस हैं और प्लस है, कोई शायद फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो और कोई शायद सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी मैरिज को हटा दीजिए, तो एक बैलेंस्ड रिश्ता जिसमें प्यार है, जिसमें आप लोग दोनों का विश्वास है एक-दूसरे के ऊपर में, ऐसा ये पर्सन आपके साथ में एक रिश्ता चाहते हैं। मतलब एक खूबसूरत सा रिश्ता हो, प्यारा सा रिश्ता हो, भरोसे वाला रिश्ता हो। अब अपनी तरफ से एक भी कार्ड, नॉट अ सिंगल कार्ड मैं यहाँ पे मतलब देख पा रही हूँ। थोड़ा कभी इस पर्सन को लगा होगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, आप उस मजबूरी का भी, उस भ्रम का भी पर्दे को हटा रहे हैं, बेड़ियों को तोड़ने की मन में ठान रहे हैं ये पर्सन। एक्शन अभी नहीं है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। चाहत क्या है इस पर्सन के मन में, जो भी पर्सन जिनके लिए भी आप अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, कि कुछ ख़ास करना है आपके लिए। कॉन्फिडेंट है ये इस चीज़ को लेके। मन में इस पर्सन के ये भी है कि अभी अब कोई भी मजबूरी, कुछ भी इनको आपसे दूर नहीं कर पाएगा। दोनों में प्यार रहे, दोनों में भरोसा रहे, दोनों अगर आप लोग मैरिड हैं, तो शादीशुदा ज़िंदगी आप लोग दोनों आगे चल के अच्छे से कंटिन्यू करें। और कुछ लोग तो जैसा मैंने बताया, तो ये आपके साथ में शादी भी करना चाहते हैं। पास्ट में कभी इस पर्सन ने गिव अप कर दिया होगा, आपसे वॉक अवे करके चले गए होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ थर्ड लोगों का, या अगर आप लोग मैरिड हैं तो शायद इन लॉज का भी, आपके इन लॉज या फिर आपके पेरेंट्स का, आपकी फैमिली का कुछ योगदान रहा है बीच बीच में। कभी होता है ना कि लोग हस्बैंड वाइफ पे नहीं छोड़ते हैं, पूरी फैमिली इंडल्ज हो जाती है इल्ज़ाम लगाने पे, या कुछ थोड़ा गर्मा गर्मी भी हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें रही होंगी। चलिए और देख लेते हैं ये आपके लिए और क्या फील करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके बारे में अब ये जो पर्सन है आपके मन में, या अगर ये महिला है, तो ये एक चीज़ तो ये लोग देख रहे हैं कि आप में से किन्हीं-किन्हीं की लाइफ में ना बहुत बहुत एक्साइटिंग चीज़ें तो नहीं चल रही हैं। आप लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका संघर्ष चल रहा है अपने जीवन में। मेबी अपने जो आपका करियर को लेके जो स्ट्रगल है वो हो सकता है,
या लाइफ में आप लोग थोड़ा कहीं अटके हुए हैं, तो आपके पर्सन यही चीज़ देख रहे हैं कि आप लोग कहीं अटके हुए हैं। एक चीज़ और ये देख पा रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता अभी प्रेज़ेंट में, अभी वर्तमान में आप लोगों का रिश्ता अटका हुआ है और इ आप शायद अब इसमें ज़्यादा पॉज़िटिविटी नहीं ढूँढ पा रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ में जो भी गलत किया था या झूठ बोले थे या मैनिपुलेशन किया था, कभी छोड़ के चले गए थे उस चीज़ को लेके, जैसे आप लोगों का मन अब कहता है कि जो एक बार भाग गया या जो एक बार झूठ बोल गया या झूठ बोल गई, तो उसका दोबारा से क्या किसी के ऊपर भरोसा करना। वैसे भी आजकल का जो समय चल रहा है, ऐसा दोबारा से भरोसा करने का मन नहीं करता है। लेकिन मुझे प्रेज़ेंट में ये पर्सन एंथुसियास्टिक दिख रहे हैं आपके साथ में फ्यूचर को लेके। ये आपसे मिलने का कोई प्लान कर सकते हैं या फिर ये पर्सन आपको कोई कॉल करने का, मैसेज करने का या किसी के थ्रू, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ये कुछ आपको रीच करने की कोशिश भी कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट अपने नंबर से ना कोशिश करके, जो कि अगेन मैं कहूँगी कि इट्स अ बैड आइडिया, इट्स अ बैड आइडिया। किसी और के नंबर से फेक कॉल्स करके किसी को परेशान करना, ये बहुत बहुत गिरा हुआ, मतलब मैं नहीं इसको पसंद करती हूँ। पर पता नहीं, ये मेरा ओपिनियन है। हो सकता है किसी को अच्छा लगे कि हाँ, ये पर्सन मुझे अभी भी ऐसे दूसरे के नंबर से कॉल करता है, रह नहीं पाता है मेरे बिना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे जो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जो अब तक वो चीज़ यहाँ पे नहीं आई थी, लेकिन अभी यहाँ पे वो चीज़ आ गई है कि कोई थर्ड पर्सन है इस पर्सन की लाइफ में, कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन है जो इस पर्सन को काफ़ी यूज़ कर रही है, ठीक है? वो जो भी लेडी है ना, वो इस पर्सन को काफ़ी यूज़ कर रही है बहुत टाइम से। किसी न किसी बहाने से अपना काम निकलवाना, किसी न किसी बहाने से। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये थर्ड पर्सन जो है, ये रोमांटिक थर्ड पर्सन ही हो। ये कोई ऐसी, इस पर्सन की दोस्त, में बी कज़न, कोई कलीग, ये कोई ऐसी भी हो सकती है जो मन ही मन आपके पर्सन को पसंद करती है। हो सकता है आपके पर्सन भी इसको पसंद करते हो, लेकिन ये जो लेडी है, इसके इंटेंशंस इस पर्सन के लिए अच्छे नहीं है। जहाँ पे फीलिंग्स कम है, जहाँ पे ये है कि बस जब तक इस पर्सन से मेरा काम निकलता रहे, मेरा ये काम वो कर दे, उसके इन्फ्लुएंस को मैं यूज़ कर लूँ, उसके मनी को मैं यूज़ कर लूँ, उसके उसकी पहुँच से शायद मुझे फ़ायदा हो जाए। होता है ना, कुछ लोगों की पहुँच बहुत ऊपर तक होती है, लोग कहते हैं ना मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है। कुछ लोग कहते हैं ना, रोड पे अपनी गाड़ी-वाड़ी दूसरे की गाड़ी में ठोक देने के बाद कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है? तो लोग कहते हैं कि फिर तुम्हें भी नहीं पता है तुम्हारा बाप कौन है? तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती है ना, थोड़े वैसे लोग भी होते हैं। तो कुछ होगा, कोई ऐसी लेडी है उनके लाइफ में, तो शायद दोस्त हो या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन हो सकती है, जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। आपके साथ में रीयूनियन का ये पर्सन सोच रहे हैं, आपके साथ में ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि इस पर्सन को आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, ऐसा नहीं है, होगी कुछ शिकायत इस पर्सन को आपसे भी हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ये इस पर्सन ने अपना संकल्प बिल्कुल दृढ़ किया हुआ है कि आपको मनाने की कोशिश तो करनी ही है इसको, जब भी वो समय आए। आप लोगों की अगर बात करें, तो आप लोगों का, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपके पर्सन को लगता है कि आप अब उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप अब इस रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा सकारात्मक सोच नहीं रख पाते हैं, इसके लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं सोच पाते हैं। मुझे बिल्कुल एकदम दिखे सन सन, ठीक है? दोनों फ्लिप करके, मतलब पॉजिटिविटी नहीं है, आप अटके हुए हैं। इस पर्सन के लिए बहुत क्लियर थॉट्स आपके मन में नहीं है कि इज़ दिस पर्सन द वन, या ये मेरा दोस्त होने के भी लायक है, या मुझे इसके साथ में जान-पहचान भी रखनी चाहिए। हमारे व्यूअर्स में से काफ़ी सारे लोग अब उतना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जो पहले कभी प्यार था, वो जो स्पार्क था, वो जो गर्माहट थी आप लोगों के रिश्ते में, वो आप लोगों के अंदर से अब चली गई, उसका समय चला गया। और कुछ इस पर्सन से, मैंने बोला ना यहाँ पे सोल सर्चिंग वाली बात पे ही मैंने बोला था कि
कुछ गलत तो इस पर्सन ने किया, कोई गड़बड़ तो इस पर्सन ने की है, और वही चीज़ आपकी रीडिंग में भी यहाँ पे निकल के आ रहा है कि आपके सारे कार्ड्स बता रहे हैं, एकदम एक सिरे से कर रहे हैं कि ना बाबा ना, नहीं, अब भरोसा नहीं हो पाता है। और देखिए, आप लोग अपने शोल्डर पर से, अपने कंधे पर से इस रिश्ते को एक बोझ समझते हुए इस रिश्ते का भार अब अपने कंधे पर से आप लोग उतार देना चाहते हैं कि हमें बख्श दो, हमें माफ कर दो, हमारी लाइफ में तुम लोग वापस मत आना, बल्कि हम तो तुम्हें दोस्त भी नहीं बना के रखना चाहते हैं, हमारे दोस्त भी तुमसे कहीं 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 ज्यादा अच्छे हैं। एक चीज मुझे बड़ी अमेजिंग सी पता चली, कार्ड मुझे दिखे थे, आए नहीं है, लेकिन ये और एक और कार्ड, मुझे एक और स्टोरी यहाँ पे निकल के आई है किन्हीं किन्हीं के लिए। आपको इस पर्सन ने आपके कैरेक्टर को लेके कुछ गलत जज किया था, ठीक है? जिनसे ये चीज मैच करे रखिएगा, बाकी लोग बिल्कुल इस चीज को हटा दीजिए। आप लोग यहीं तक इस रीडिंग को समझें कि आप लोग अब कोई नहीं चाहते, इस रिश्ते को ना नहीं चाहते, प्यार भी नहीं है, रोमांस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो चाह के आप लोग कीजिएगा क्या? इसलिए आप लोगों ने अपनी जर्नी यहीं पे खत्म कर दी है, रोक दी है, खत्म कर दी है और छोड़ रहे हैं इस रिलेशनशिप को, या छोड़ चुके हैं। देखिए, किन्हीं के लिए ये चीज है कि आप में से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स हैं, आप आप वर्चुअस हैं, आप सिद्धांतों वाली हैं, लेकिन इस पर्सन ने इसके जस्ट उलट, जैसे आपके बारे में इतनी अनर्गल बात, इतनी नीच बात, इतनी खराब बात आपके चरित्र को लेके, आपके परिवार को लेके, आपके लुक्स को लेके, इवन आपके फिगर को लेके, आपके फेस, कुछ भी चीज को लेके इसने ना जैसे कि बातों को इतना फैलाया है आपके बारे में, और ये चीजें आपको पता चल गई है। कैसे पता चली हैं ये आप लोग ही जानते होंगे, मुझे नहीं पता है इस बारे में, लेकिन आप लोगों को ये चीजें पता चली हैं। आप लोग अब इस ये कारण है कि इतना गलत जजमेंट इस पर्सन ने आपके लिए पास किया था, इतना गलत आपको जज किया, इतना गलत आपके बारे में सोचा, और ये नहीं है कि आपके बारे में सोच के अपने मन तक रखी ये बात, इसने जैसे अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, कहाँ पे नहीं उसने इस बात को एकदम फोन्स के थ्रू इधर उधर हर तरफ से इस पर्सन ने ना स्प्रेड किया। बहुत गलत। अगर इसने ये पर्सन सच, इस पर्सन ने सच में ये काम किया है ना, बहुत गलत किया है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मैरिड है और आपके हस्बैंड ने ये काम आपके साथ में ऐसा किया है, ठीक है? ज्यादा के लिए मैं कहूंगी कि कोई है, कोई दोस्त है, कोई आपका एक्स पार्टनर है, कोई क्रश हो सकता है इवन, ठीक है? तो ये चीज यहाँ पे है, बिल्कुल आपके कैरेक्टर को आप जो थे उसके, जिसको कहते हैं ना कि एकदम सर नीचे पांव ऊपर कोई कर दिया जाए तो क्या हालत होगी। और जब से आपको, आप लोगों को ये बातें पता चली हैं कि क्या क्या आपके बारे में बोला गया, मैं तो, मेरे पास वर्ड है उन चीजों के लिए, लेकिन मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ, मैं यूज कर ही नहीं सकती हूँ यहाँ पे ये। और खास करके जब किसी की सच में इतनी प्यारी ऊर्जा, इतने आप इतने सैद्धांतिक हैं, इतने आपके अच्छे मॉरल्स हैं, इतने हाई मॉरल वैल्यू आप रखती हैं आप लोग, और आपके लिए ऐसा बोला, और सिर्फ हर जगह जैसे बैंड बजा दी गई एकदम ना, क्या कहते हैं उसको, लाउड स्पीकर लगा के फूका है सबके कान में इस पर्सन ने। बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। ये कार्ड में यही चीज बता रहा है। तो ये तो आपके साथ यूनियन चाहता है ये पर्सन, लेकिन आप, बता दिया मैंने आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है? तो कोई ये पर्सन मिलने जुलने की कोशिश कर सकता है, किसी थर्ड पर्सन को यूज कर सकता है आपके बीच में, आपको समझाने के लिए या किसी तरीके से आपको रीच करने के लिए। तो है ये सीधे अप्रोच करने वाला पर्सन तो नहीं है, ये बहुत दिमाग अपना चलाता है ये पर्सन। थोड़ा मैं कहूँगी बच के रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हालांकि आपकी लाइफ है, लेकिन समझान, देखिए एक बार बोलना तो इतना तो मेरा काम तो है ही नहीं, तो फिर मैं सिर्फ कार्ड रीड करके क्या करूँगी। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत संभल के रहिएगा। टेक केयर।